हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में डिफरेंशियबिलिटी क्या है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, इसके बारे में चर्चा किए थे। और वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव राइट हैंड डेराइवेटिव भी क्या है, इक्वल है, तो कहते थे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 मैथ्स NCERT चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, डेराइवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डेराइवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन यानी कि अगर कोई कंपोजिट फंक्शन है तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डेराइवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये कंपोजिट फंक्शन है। ये कंपोजिट फंक्शन क्या है? ठीक है, मीनिंग ऑफ कंपोजिट फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया है, मीनिंग ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसका मतलब होता है कि फंक्शन का फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है और उसका भी एक फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं। हम लोगों ने जब फंक्शन पढ़ा था तो हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था। किस फॉर्म में? फॉग, गॉफ ना। वहाँ पर फॉग क्या था? FOG, और जी क्या था? जी ऑफ एक्स। जी जो है एक्स का फंक्शन था और एफ क्या था? GX का फंक्शन था। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर। तो थोड़ा और यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं कि कंपोजिट फंक्शन और है क्या, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले लिया है, लेट y इक्वल टू x³ + 1 पावर 5। ये हमारा एक फंक्शन है। अभी तो ये नहीं देखने में पता चल रहा है कि हमारा कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं, फिर हमने यहाँ पर ले लिया, चूज कर लिया एक फंक्शन है हमारा y इक्वल टू x³ + 1 होल पावर 5। लिखा गया है x³ + 1 इज अ फंक्शन ऑफ x। x³ + 1 ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? एक फंक्शन है। ये हमारा एक फंक्शन है और किस फॉर्म में है? कंपोजिट फंक्शन ऑफ x। ये x का एक हमारा फंक्शन है, x³ + 1 इज अ फंक्शन ऑफ x। ये क्या हमारा एक x का फंक्शन है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x है। तो ये हमारा क्या है? एक x का फंक्शन है। एंड अगर हम लोग इसी फंक्शन को if x³ + 1 इक्वल टू y, हम क्या मान लें? इस फंक्शन को y के इक्वल मान लें कि y इक्वल टू क्या है? x³ + 1 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू u की पावर। अब देखिए, अब यहाँ से एक चीज और मिल गया कि हमारा जो ये फंक्शन था, ये हमारा किसका फंक्शन था? ये हमारा x का फंक्शन है। हमको जो y इक्वल टू u की पावर 5 मिला, हमको यहाँ से ये मिल गया कि y इज अ फंक्शन ऑफ u। y क्या है? ये u का फंक्शन है ना। y क्या है? u का फंक्शन है, जबकि u क्या है? x का फंक्शन। क्या मिला है आपको? y क्या है? y हमारा u का फंक्शन है। y क्या है? हमारा u का फंक्शन है, और जो u है वो किसका फंक्शन है? वो हमारा x का फंक्शन है ना। तो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ u। आप देखिए क्या लिखा गया है? y इज अ फंक्शन ऑफ u। y किसका फंक्शन है? y u का फंक्शन है एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, और u किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ पर हमको मिल रहा है फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन। तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोलेंगे? कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलेंगे इनको हम? कंपोजिट फंक्शन। क्या लिख सकते हैं हम? इन दिस केस y इज अ फंक्शन ऑफ, इन दिस केस y is a composite function। क्या मिला? y क्या हमारा कंपोजिट फंक्शन है ना। y किसका फंक्शन है? u का फंक्शन। u किसका फंक्शन है? x का फंक्शन। यहाँ पर हमको दो फंक्शन मिल रहे हैं और दोनों फंक्शन को मिलाकर आप बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। अब कोई जरूरी नहीं दो ही फंक्शन मिले, हमको 3 फंक्शन मिल सकते हैं, हमको 4 फंक्शन मिल सकते हैं। ठीक है, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, लेकिन सबको जितने फंक्शन ऑफ फंक्शन मिलते जाएंगे उन सबको क्या बोलेंगे? कंपोजिट फंक्शन। कंपोज करके एक जगह पे रखते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिखते कैसे हैं? जैसे अगर इसी को लिखना हो तो क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं क्या? if hx इक्वल टू कितना? x³ + 1
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स, ये क्या होगा हमारा कंपोजिट फंक्शन होगा फॉर्म ऑफ की तरह, ठीक। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं जी एच एक्स, ठीक है। या इसको और अगर हम लिखना चाहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जी और एच एक्स क्या है एक्स क्यूब प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स क्या था, जी ऑफ एक्स क्या था एक्स की पावर 5, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, वहाँ पर क्या आ गया हमारा एक्स क्यूब प्लस 1 आ गया, तो एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर हो जाएगी 5। उसी फंक्शन को हमने लिखा है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, और इसी को क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। क्या मिला, वही तो मिला है, देखो फंक्शन का फंक्शन क्या है एफ के इक्वल, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं एफ इज अ फंक्शन, सो एफ इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन, एफ क्या हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन है, सो एफ इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे कंपोजिट फंक्शन होते हैं, जो हमारे कंपोजिट फंक्शन होते हैं, इनका हम लोग डिराइवेटिव कैसे करते हैं, तो जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं उनका हम लोग डिफरेंशिएशन किस रूल के थ्रू करते हैं, जो भी हमारे कंपोजिट फंक्शन होते हैं उनका हम डिफरेंशिएशन जिस रूल के थ्रू करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल, क्या बोलते हैं, चेन रूल। कौन सा रूल बोलते हैं, चेन रूल, चेन रूल, ठीक है। हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिस रूल के थ्रू करते हैं, जिस रूल के थ्रू करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। अब ये हमारा चेन रूल है क्या, मान लेते हैं ले u and v are two function ना, let u and v are टू फंक्शन, मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है f एंड v, और एक ऐसे फंक्शन हमारे ये हमारे दो फंक्शन, ठीक है, ठीक। तो यार क्या मिलेगा अगर हम इसको लिखें let f इक्वल टू u ऑफ v, तो हमारा क्या हो गया कंपोजिट फंक्शन, ये क्या हो गया हमारा कंपोजिट फंक्शन। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, u v ऑफ x, u v ऑफ x, ठीक है। v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और u किसका फंक्शन है, vx का फंक्शन, तो यह क्या हो जाएगा, यह कंपोजिट फंक्शन, ठीक। अब इसको अगर हम चेन रूल में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे df अपॉन dx, इसको लिखेंगे क्या, इसको हम क्या लिखेंगे d ऑफ dx, x के प्लेस में क्या, x के प्लेस में हमारा vx है, डिफरेंशिएशन किसका होना है, u इस पूरे का u v x, ठीक है। दूसरा टर्म क्या होगा, अब इसका हम दूसरे वाले फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनको मिलेगा d vx अपॉन dx, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल। अगर यहाँ पर इस वैल्यू को, इसको vx को ux को t के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, अगर हम इस तरह करें let vx इक्वल टू कितना मान ले, t मान ले, vx इक्वल टू कितना मान ले, t मान ले, तब क्या होगा, देन f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, u t, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तब इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे, इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं, कब हमने जब vx को मान लिया किसके इक्वल, t के इक्वल, तब इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे, चेन रूल के थ्रू, ऐसे लिखेंगे d dx ऑफ f इक्वल टू क्या, d dx
अगर टी के फॉर्म का है तो इसका डिफरेंशिएशन इस तरह से नहीं हो पाएगा, 2t आएगा, ये गलत है। यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर इसको t होना, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, t 2t के इक्वल आएगी। तो वही चीज यहाँ पर भी है, हमारा फंक्शन किसमें है, t में, तो पहले क्या करेंगे, t में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, x में करेंगे। ठीक है, इसको अगर हम पूरा लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिर्फ u लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा चेन रूल हो जाएगा। यही होगा du अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। ठीक है, कब ऐसा किया, जब हमने dx को t के इक्वल मान लिया है तब, और नहीं तो जनरली इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों क्या हमारे चेन रूल है, चेन रूल के थ्रू इसको निकाला गया। अब अगर यहाँ पर हमारे दो फंक्शन ना होकर के कितने फंक्शन हो जाए, 3 हो जाए, कितने फंक्शन हो जाए, 3, तब हम क्या करें, कैसे करेंगे, तब कैसे चेन रूल लगाएंगे, कुछ नहीं करना। अभी तो थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, जब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक फंक्शन हमारा है u, दूसरा है v, और तीसरा है, 3 फंक्शन हमारे पास u, v एंड क्या w। तब क्या होगा, let f इक्वल टू w ऑफ u ऑफ v। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, मान लेते हैं if vx इक्वल टू t, हमने मान लिया vx इक्वल टू t एंड ux इक्वल टू मान लिया हमने कितना, s। तब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं then ddx ऑफ f इक्वल टू क्या, d dt। यहाँ पर क्या आएगा, पूरी वैल्यू आएगी w o v, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन dx। ठीक है, क्यों ऐसा लिखे, क्यों ऐसा लिखे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हमने vx को t के इक्वल मान लिया। अब इसको अगर और ब्रेक करेंगे, इसको और ब्रेक करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं dw अपॉन dt इनटू dt अपॉन क्या, dt अपॉन df हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ds, us की वैल्यू क्या है, ds, यहाँ पर क्या हो जाएगा, d us, या u लिखेंगे, सिंपली u लिखेंगे, u अपॉन ds, और यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा ds, us को ds के इक्वल मानेंगे, ds अपॉन क्या भैया, dt, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ds इनटू ds अपॉन dt इनटू dt अपॉन dx। यही हमारा है चेन रूल। या इसी चीज को हम दूसरे तरीके से लिख सकते थे, कैसे, इसी चीज को हम लिख सकते थे इस तरीके से, कैसे, इस तरीके से लिख सकते थे, क्या, f इक्वल टू u w u v ऑफ x, क्या आएगा यहाँ पे, df अपॉन dx इक्वल टू d dx ऑफ, यहाँ पर क्या है, पूरी वैल्यू u vx, और यहाँ पर w u, और क्या इसके साथ vx, यही तो होगा। दूसरा क्या होता है, यहाँ पर ये वैल्यू ऊपर जाएगी d u vx, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा d dx ऑफ vx, फिर यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी d vx ऑन क्या dx। इसी चीज को हमने इस तरह से लिख दिया। तो आज चैनल में चाहे इस तरह से लिखिए, चाहे इस तरह से लिखिए, आप दोनों से कर करेंगे और दोनों से हमारा सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पर w u v क्या हमारे फंक्शंस हैं, और यह हमारा क्या, हमारा कंपोजिट फंक्शन। तो आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा हमको ज़्यादा आसान
करनी पड़ेगी, टी में, यस में, या कुछ भी और चूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस पर हम लोग एक दो एग्जाम्पल करते हैं, फिर देखते हैं थोड़ी सी क्लियरिटी क्या बनती है। दोनों मेथड से करेंगे, उससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, तब देखिएगा आप। है दोनों चीज एक ही, दोनों क्या हमारे चेन रूल ही है। एक चेन के हिसाब से, एक रूल के हिसाब से उसको क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे फंक्शन 2 थे तो चेन हमारी 2 की बनेगी, 3 फंक्शन हो जाएगा 3 बढ़ जाएगा, 4 होंगे 4 हो जाएगा, 5 होंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, ये चेन हमारी क्या होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, खत्म नहीं। जैसे ले एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या लेट fx इक्वल टू क्या, sin x स्क्वायर। इस तरह का फंक्शन हमको मिला था 11th में डेरिवेटिव करने के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए नहीं। ठीक है, वहां हम लोग क्या मिला था, सिर्फ sin x मिला था, इस तरह से मिला था ddx ऑफ sin x। तो इसका हम लोगों ने आसानी से कर दिया था, क्या इसका कर दिया था, क्या होगा इसका cos, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे 2 फंक्शन है, हमारे कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है। दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा, तो दिखा दे इसको कैसे। मान लेते हैं, माना पुट कर देते हैं x स्क्वायर t इक्वल टू क्या, x स्क्वायर। हमने क्या किया, t को मान लिया x स्क्वायर, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, क्या मिलेगा, d dx dt इक्वल टू हो जाएगा d dx ऑफ x स्क्वायर। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, t। अगर इस फंक्शन में t रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देन f इक्वल टू हो जाएगा sin t, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे df अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा d dx ऑफ sin t। ठीक है, अब अगर डिफरेंशिएट करें तो sin t का क्या हो जाएगा, sin t का हो जाएगा cos t, और इसके साथ क्या हमारा dt अपॉन dx, dt अपॉन dx, और dt अपॉन dx की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा cos t और इनटू 2x। अब इसको अगर हम वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 2x, पहले 2x और cos t के प्लेस में क्या, x स्क्वायर। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। कब, जब हमने इस x स्क्वायर को t के इक्वल माना था, हमने वैल्यू मान करके रखा था। अच्छा, अगर वैल्यू मान करके ना रखें, डायरेक्ट अप्लाई करें चेन रूल को, तब क्या होगा, डायरेक्ट अप्लाई करें चेन रूल को, तब क्या होगा। इसको सब समझ लिए हैं, हम इसको इरेज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। कैसे, वैल्यू पुट अप नहीं करेंगे, वैल्यू मानेंगे नहीं, तो यहां से लिख सकते हैं इसको d dx ऑफ f इक्वल टू क्या, d dx ऑफ x sin x स्क्वायर, sin x स्क्वायर। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे हम चेन रूल में, इसको हम लिखेंगे d dx, x प्लस क्या है, x स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे dx स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x स्क्वायर, sin x स्क्वायर। यहाँ पर हम वही चीज लिख सकते थे यहाँ इस तरह से। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको हम लिख सकते हैं sin x का x के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर क्या आता है cos x, यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x स्क्वायर में, वैल्यू क्या आ जाएगी, sin का हो जाएगा cos x स्क्वायर d dx ऑफ, चीज गड़बड़ रहेगा, यहाँ पर 2 बार कंपोजिट फंक्शन है ना, यहाँ पर 2 बार हो जाएगा ऑलरेडी पहले। ये देखिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते थे, किस तरह से, ऐसे इसको हम लिख सकते थे d dx x स्क्वायर sin x स्क्वायर, इसका हो गया। अब किसका हमको करना है, x स्क्वायर का करना है, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये वाली जाएगी इनटू dx स्क्वायर अपॉन dx। ठीक है, ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x स्क्वायर का इसमें हो जाएगी sin का हो जाएगा cos x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इनटू 2x। इसको क्या लिख सकते हैं, 2x इनटू cos x स्क्वायर। यही तो वैल्यू इससे दी आई थी, जिसमें हमने वैल्यू पुट अप करके रखा था। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू पुट अप करके रख सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू t मान करके कर दीजिए, या आप डायरेक्ट चेन रूल कर लगा दीजिए। डायरेक्ट चेन रूल लगाएंगे तब यही वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन से आप कर सकते हैं। ये हमको थोड़ा सिंपल लगता है,
इसमें क्योंकि इस फंक्शन को मान लेते हैं x के इक्वल और फिर डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं, ठीक है। तो जितनी बार अगर हमारे यहाँ पर 2 फंक्शन है तो 2 बार इसका चेन रूल बनेगा, चेन बनेगा। अगर 3 फंक्शन है तो 3 बार बनेगा, 4 है तो 4 बनेगा, 5 है तो 5 बनेगा। अच्छा, इस पर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। दिया गया इसमें क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। एक तो हमारा क्या है, एक हमारा है tan x और दूसरा क्या है हमारा, एक हमारा है tan x और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है 2x प्लस 3। एक फंक्शन हमारा क्या है tan x है, दूसरा हमारा क्या है hx मान लेते हैं, वो कितना है 2x प्लस 3। तो यहाँ पर हमारे कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। अगर हम इसको मान करके लगाते हैं, कैसे, इस वैल्यू को मान लें 2x प्लस 3 को मान लें t के इक्वल, तो करते हैं देखो, लेट f इक्वल टू tan 2x प्लस 3 पुट, क्या पुट कर लेते हैं हम लोग, पुट कर लेते हैं t इक्वल टू 2x प्लस, ये पहले मेथड हम कर रहे हैं फर्स्ट में, ठीक है। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि t की वैल्यू क्या है 2x के इक्वल, 2x t की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3 के इक्वल है। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा dt अपॉन dx इक्वल टू ddx ऑफ 2x प्लस 3। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ddx ऑफ 2x प्लस ddx ऑफ 3। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। हमको क्या मिल गया, dx ऑफ t इक्वल टू क्या मिल गया, इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 2, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2। अब किसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना ना, f इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको हमने t माना था, इसको लिखेंगे tan t, ddx ऑफ f इक्वल टू हो जाएगा ddx ऑफ tan t, और tan t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, tan t का होता है sec स्क्वायर t, क्या होता है sec स्क्वायर t, ये हो जाएगा ddx ऑफ f इक्वल टू sec स्क्वायर t इंटू dt अपॉन dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट अप कर देंगे dt अपॉन dx, dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, इसको हम लिख देंगे क्या 2 sec स्क्वायर t, और यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे 2 sec स्क्वायर 2x प्लस, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, tan 2x प्लस 3। अच्छा, अगर हम लोग वैल्यू पुट अप ना करते तब क्या होता, डायरेक्ट कर देते, कैसे होता देखिए, सेकेंड मेथड इस तरह से दोनों फंक्शन को एक साथ चेन रूल लगा करके, वो भी हमारा चेन रूल है क्योंकि हम वैल्यू पुट अप करके हम तोड़ रहे हैं, या विदाउट पुट अप करके तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ddx ऑफ सेकेंड मेथड, ddx ऑफ x इक्वल टू क्या, ये हमारा फर्स्ट यहाँ तक क्या है
अगर हम लोग मान करके वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। और कभी कभी दुविधा ये भी उत्पन्न हो जाती है कि हम लोगों ने जो माना था उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो बेटर हमको जो लगता है, बेटर सोल्यूशन ये है। फिलहाल आपकी जो इच्छा, आप जिससे भी करना चाहें आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र। दोनों मेथड सही है, दोनों से आंसर हमारा सेम आएगा, ये आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, दोनों मेथड सही, आप जिससे करना चाहेंगे उसे कर लीजिए। आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं रहेगा, आपका आंसर जो आएगा वो करेक्ट आएगा। आप चाहे जिस मेथड से करेंगे, आप स्वतंत्र हैं करने के लिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इससे कीजिए, आप उससे कीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं हम। डिफरेंशिएशन differentiate sin cos x square with respect to x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और ये हमारा कैसा फंक्शन है, ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है। और यहाँ पर कितने फंक्शन हैं, एक हमारा sin x है, दूसरा हमारा cos x है, तीसरा हमारा क्या है, x स्क्वायर है। कितने फंक्शन यहाँ पर हमारे, 3 फंक्शन है। अब तीनों को अलग अलग हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा, अगर मान लेते हैं लेट t इक्वल टू x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हमको मिलेगा dt अपॉन dx इक्वल टू d dx ऑफ x स्क्वायर, वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x। ठीक है, दूसरा अगर हम मानेंगे किसको, मान लेते हैं लेट s इक्वल टू कितना, s इक्वल टू cos x cos t। मान लेते हैं कि क्या है, ये हमारा s के इक्वल, तो यहाँ पर x स्क्वायर हमने t माना है, तो ये क्या हो जाएगा cos t, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ds अपॉन dt, ds अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, dt। कितना मिलेगा यहाँ से हमको मिल जाएगा cos का क्या हो जाएगा, ddx ऑफ cos t, और cos t का क्या होता है, cos t का क्या होता है, माइनस sin t। cos t का क्या हो जाएगा, माइनस sin t हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आ जाएगा हमारा dt अपॉन d। ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करके डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा हमको ये मिल जाएगा, ये तो आएगा, पहले इसको करते हैं माइनस sin t। ठीक है, माइनस sin, इसको t के रिस्पेक्ट में किए थे, cos t का dx अपॉन dt इक्वल टू। अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं किसके पास, पूरी वैल्यू के पास, इसके पास sin x के पास, क्योंकि इसको हमने माना है s, इसको हमने माना था t। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, sin x की, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा df अपॉन dx। ये अब क्या है, इसको यहाँ पे इक्वल मान लेते हैं, तब हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा d dx ऑफ क्या, sin s। इसको हम लोग लिख सकते हैं d df ऑफ dx, और ये हो जाएगा sin का क्या हो जाएगा, sin का हो जाएगा cos ds अपॉन dx, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt, ये वैल्यू। ठीक है, ds अपॉन dt क्या हुआ, d cos s ds अपॉन dt। अब ds की वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे क्या मिलेगा हमको, cos s ds अपॉन dt की वैल्यू थी माइनस sin t, क्या थी, माइनस sin t dt अपॉन dx, माइनस sin t, और इसके साथ क्या dt अपॉन d
ये हो जाएगा हमारा फाइनल सोल्यूशन। कब ऐसा हुआ? जब हमने क्या किया, टी में यस में इसको कन्वर्ट किया, वैल्यू पुटअप करके सॉल्व किया तब। अच्छा अगर हम लोग कन्वर्ट ना करें तब देखते हैं क्या होता है। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड जो हम लोग करते हैं डायरेक्ट करते हैं तब क्या मिलेगा वैल्यू देखो, तभी ये आता है कि नहीं आता। ये है हमारा फाइनल आंसर। क्या था क्वेश्चन? मान लेते हैं लेट f इक्वल टू साइन कॉस x स्क्वायर, यही है ना। इसको हम लिखेंगे dx ऑफ f इक्वल टू, ये हो जाएगा dd x के प्लेस क्या आएगा पूरी वैल्यू cos x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा साइन cos x स्क्वायर इनटू, अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इसके बगल में, ये हो जाएगा d cos x स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा dx स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा dx स्क्वायर अपॉन dx। यही हमारा क्या है चेन रूल। इससे करने से थोड़ा आसान हो जाता है, हमको वैल्यू पुटअप करने से छुट्टी मिल जाती है। जो बार बार हम लोग लिखते हैं, पुटअप करते हैं, सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, उससे हमको छुटकारा मिल जाता है। ये आंसर ऐसे रहने देते हैं, देखते हैं क्या इसी के इक्वल आता है कि नहीं। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, साइन मान लीजिए पूरा x, ये भी x है, तो साइन x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आता है cos x। ये हो जाएगा क्या हमारा cos और cos x स्क्वायर। इसको करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर और क्या होता था dx होता था, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर। इसके पास आओ, ये क्या हो जाएगा हमारा ddx ऑफ x की पावर n, ये होता था n माइनस x की पावर n माइनस 1, n इंटू x की पावर n माइनस 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x। एक साथ इसको कर लेते हैं तो जाएगा माइनस 2x साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर। ये देखिए ये आ गया इतने छोटे, उसको हम लोगों ने कितना किया था, बहुत लंबा किया, तभी सॉल्यूशन आया। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे, आप इससे करना चाहते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं चेन रूल, तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर वैल्यू पुटअप करके अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वैल्यू पुटअप करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देख लिए, समझ में भी आया होगा, क्योंकि हमने पूरा प्रयास किया समझाने का आपको कंपोजिट फंक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे तोड़ते हैं चेन रूल के द्वारा, और कैसे उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।